Hello, my dear students. Welcome in our today's lecture. From today, we are going to start the new chapter that is the solid state. लास्ट पीरियड में बेटा हमने सोल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लिए. आज से बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट. वी नो दैट देर आर दी थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. बेटे सब्सटेंस के बेटा तीन फिजिकल स्टेट्स होते हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होते हैं बेटा. मेटल्स आर सॉलिड, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर सॉलिड. वाटर, मेनी केमिकल कंपाउंड्स आर द लिक्विड, and gases oxygen, nitrogen, chlorine, these are the gases. So solid, liquid, gas, these are the three physical state of the substance, and these physical states are interconvertible by changing the temperature and pressure. और बेटा इन स्टेट को बेटा हम कन्वर्ट कर सकते, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते बाय चेंजिंग देयर टेम्परेचर एंड प्रेशर. उनका टेम्परेचर और प्रेशर बेटा चेंज करके. For example, see here, when solid is heated, then it is converted into liquid. जब बेटा सॉलिड को बेटा हीट करे तो बेटा वो कन्वर्ट होता बेटा लिक्विड में. When liquid is again heated, then it is converted into the gas. और लिक्विड को बेटा फिर हीट करे तो बेटा वो कन्वर्ट होता बेटा गैस में. तो बेटा सॉलिड को हीट करे तो बेटा लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को हीट करे तो बेटा वो गैस में कन्वर्ट होगा. एंड व्हेन गैसेस अंडरगोस कंडेंसेशन, जब बेटे गैसेस मॉलिक्यूल का बेटा कंडेंसेशन होगा, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. एंड व्हेन लिक्विड इज कूलिंग, व्हेन लिक्विड अंडरगोस कूलिंग, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड. सो व्हाट हैपन हियर, वन फिजिकल स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फिजिकल स्टेट. तो बेटा एक फिजिकल स्टेट का बेटा कन्वर्शन हो रहा बेटे कहीं में दूसरे फिजिकल स्टेट में. जैसा बेटे देखते हैं आप, आइस, इट इज सॉलिड. So when temperature of the ice is increases, then it is converted into liquid water. And when water is again heated, then it is converted into vapors. होता है ना बेटा, ये तो बेटा डेली लाइफ की एग्जांपल है. And vapors undergoes condensation to form the liquid. And liquid, बेटे वाटर को बेटा अगर हमने फ्रीज करे तो बेटा वो बन जाता बेटा आइस. बनता ना बेटा. So what this thing indicate? One physical state of the substance is converted into another physical state by changing the temperature and pressure. तो बेटा टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके बेटा हम एक फिजिकल स्टेट को कन्वर्ट कर सकते दूसरे फिजिकल स्टेट में. तो बेटा इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न अबाउट ओनली सॉलिड स्टेट. इस चैप्टर में बेटा हमको सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या करना है, सॉलिड स्टेट की स्टडी करना है. चलिए, सो टाइप्स ऑफ सॉलिड. अब बेटा सॉलिड के टाइप्स. नाउ सॉलिड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. सॉलिड के बेटा मेन दो टाइप है बेटा. वन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अनदर वन इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड. क्रिस्टलाइन, CRYSTALLINE, क्रिस्टलाइन सॉलिड. एंड सेकेंड वन इज एन एमॉर्फस सॉलिड. बेटा आपने ग्लास देखे होंगे, ग्लास, इट इज एमॉर्फस सॉलिड. रबर, पेपर, टाल्कम पाउडर, ये ऑल दीज आर द एमॉर्फस सॉलिड. और बेटा आपने मेटल देखे, मेटल, डायमंड, ग्राफाइट, मेनी सॉल्ट्स, राइट, दे आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. शुगर देखे ना बेटा, शुगर बेटा खुरदुरी होती है, हाथ को चुभती है. और बेटे टाल्कम पाउडर देखे आपने, टाल्कम पाउडर बेटा सॉफ्ट होता है ना. यस. सो सॉलिड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप. वन इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड वन इज एन एमॉर्फस सॉलिड. नाउ दीज टू सॉलिड्स आर अपोजिट टू ईच अदर. बेटा ये दोनों सॉलिड बेटा एक दूसरे के अपोजिट है. एक पढ़ लिए बेटा तो दूसरा उसका एग्जैक्टली अपोजिट. ओके. So first of all we will see crystalline solid. Now those solid in which constituents are arranged in specific repeating manner. तो बेटा वो सॉलिड जिसमें बेटा सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट मीन्स द पार्टिकल्स फ्रॉम विच दे आर मेड. अब बेटा वो पार्टिकल जिससे बेटा वो बना हुआ है. तो नाउ दिस कंस्टिट्यूएंट विल बी एन एटम, इट विल बी आयन, इट विल बी मॉलिक्यूल.
तो बेटा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं बेटा, ये सिंगल एटम्स भी हो सकते, या बेटा आयोन्स भी हो सकते, या बेटा मॉलिक्यूल भी हो सकते। जैसा बेटे आप देख रहे हैं, ऑल दीज आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये जो बेटा सर्कल्स है, दे आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब देखो बेटा, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट एक स्पेसिफिक रिपीटिंग मैनर में है, हॉरिजॉन्टली एक लाइन में आ रहे, वर्टिकली भी बेटा क्या है बेटा, एक लाइन में आ रहे। रैंडमली अरेंज है क्या? नहीं है, स्पेसिफिक रिपीटिंग मैनर में है, रेगुलर पैटर्न है, राइट। सो सच टाइप ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो द सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक रिपीटिंग मैनर, दैट सॉलिड्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। उस सॉलिड को बेटा क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, राइट। तो बेटा फिर एमॉर्फस में क्या होगा? कंस्टिट्यूएंट्स आर रैंडमली अरेंज। कंस्टिट्यूएंट जो रहेंगे बेटा, वो क्या रहेंगे बेटा? रैंडमली अरेंज रहेंगे, बिखरे हुए रहेंगे। दे आर नॉट अरेंज इन स्पेसिफिक रिपीटिंग मैनर। खैर, जब एमॉर्फस सॉलिड आएगा तब वो पढ़ लेंगे हम। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। नाउ इन क्रिस्टलाइन सॉलिड देयर इज एन रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट। तो बेटा यहां पे देखो आप, रेगुलरिटी है, एक जैसा अरेंजमेंट है, दिखाई दे रहा ना, हॉरिजॉन्टली भी और बेटा वर्टिकली भी। सो दे आर अरेंज इन स्पेसिफिक मैनर, दे आर अरेंज इन स्पेसिफिक रिपीटिंग मैनर, राइट। तो बेटा सच इज कॉल्ड रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी। तो बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो बेटा कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसमें एक रेगुलरिटी होती है या बेटा पीरियोडिसिटी होती है। सो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड देयर इज एन रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी इन अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। नाउ दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड possess द शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटे इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेटे शार्प होता है। शार्प समझता ना, नॉट वेरिएबल, एग्जैक्टली फिक्स्ड। तो बेटा इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेटे शार्प होते हैं। देयरफॉर दे आर मेल्ट एंड बॉइल एट अ डेफिनाइट टेम्परेचर, राइट। जैसा बेटे आप देखते हैं कि जैसा सोडियम क्लोराइड है बेटा, उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर 58 डिग्री है तो बेटा वो 58 डिग्री पे ही मेल्ट होगा। एक एग्जांपल दिया बेटा मैंने यहां। जैसा बेटे आइस का बेटा मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, तो बेटा वो 0 डिग्री पे ही मेल्ट होगा। फ्रीजिंग पॉइंट बेटा उसका 0 डिग्री है, तो बेटा वो 0 डिग्री पे ही फ्रीज होगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है बेटा वो 100 डिग्री है, तो बेटे 100 डिग्री पे ही बॉइल होगा। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड possess द शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ इन क्रिस्टलाइन सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स आर क्लोजली एसोसिएटेड। देख रहे हैं ना बेटा, जैसा बेटा ये कंस्टिट्यूएंट्स है, सो दीज कंस्टिट्यूएंट्स आर क्लोजली एसोसिएटेड। देयर इज नो लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट। तो बेटे कंस्टिट्यूएंट में ज्यादा ओपन स्पेस नहीं होता है, ज्यादा बेटा डिस्टेंस नहीं होता है। कंस्टिट्यूएंट्स बेटे क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। Therefore they possess strong intermolecular forces। इसलिए बेटा उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती है बेटे वो क्या होती है? स्ट्रांग होती है। सीधी सी बात है ना बेटा, जितना कंस्टिट्यूएंट करीब में रहेंगे उतना बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या रहेगी बेटा? स्ट्रांग रहेगी। और जितना बेटा कंस्टिट्यूएंट अवे रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, उतना बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक रहेगी, राइट। सो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड the constituents are closely associated, therefore they possess stronger intermolecular forces। इसलिए बेटा उनके intermolecular forces जो होते हैं बेटे वो क्या होते हैं बेटा? stronger होते हैं। Now these crystalline solids are also called as a true solid or a real solid। crystalline solid कोई बेटा और क्या बोलते हैं? true solid। यहां लिखा बेटा मैंने true, real, not imaginary। So crystalline solids are also called as true solid or they are also called as real solid। तो बेटा इसको true solid भी कहा जाता है या बेटा real solid भी कहा जाता है। Now this crystalline solid shows anisotropy। आगे बेटा टॉपिक आएगा आपको anisotropy।
अभी बेटा उसको फिल ऑफ वर्ड को माइंड में रखो, कुछ देर के बाद मैं उसको एनिसोट्रॉपी को एक्सप्लेन करूंगा। तो बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड में बेटा एनिसोट्रॉपी भी पॉसिबल है। एग्जाम्पल्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेनी मेटल्स, आइस, मेनी सॉल्ट्स, डायमंड, ग्राफाइट, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सब के सब बेटा एग्जाम्पल है बेटा किसके? क्रिस्टलाइन सॉलिड के। सो व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड? दो सॉलिड इन विच constituents are arranged in specific repeating manner are called as crystalline solid। अब बेटा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आएगा बेटा? उनके कंस्टिट्यूएंट में रेगुलरिटी होती है और पीरियोडिसिटी होती है। दूसरा बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शार्प होते हैं। तीसरा बेटा इसको ट्रू सॉलिड कहेंगे या बेटा रियल सॉलिड कहेंगे। चौथा बेटा कंस्टिट्यूएंट क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए बेटा उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होते हैं। और बेटा पांचवा पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड में बेटा एनिसोट्रॉपी पॉसिबल है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बेटा एग्जांपल्स, मेनी मेटल्स, मेनी सॉल्ट्स, आइस, डायमंड, ग्राफाइट, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बेटा इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है एमॉर्फस सॉलिड। सो सेकेंड टाइप ऑफ सॉलिड दैट इज द एमॉर्फस सॉलिड, लाइक रबर, टाल्कम पाउडर, ग्लास, पेपर, प्लास्टिक, all these are the examples of amorphous solid। Now those solid in which constituents are not arranged in specific repeating manner। बेटे क्रिस्टलाइन सॉलिड पर लिए ना, उसका एग्जैक्टली अपोजिट कर लेने का amorphous solid। So the solid in which constituents are not arranged in specific manner means they are randomly arranged or constituents are arranged in a random manner, that solids are called as amorphous solid। जैसा बेटे ये एग्जांपल देखो आप, these are the constituents, दिखाई दे रहा ना बेटे, ये जो स्फेयर है, सर्कल्स है, these are the constituents। अब बेटे जैसे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट था ना, राइट, कंस्टिट्यूएंट स्पेसिफिक मैनर में अरेंज थे, यहां बेटा स्पेसिफिक मैनर में अरेंज है क्या? नहीं है। तो सच टाइप ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड एज amorphous solid। So the solid in which constituents are not arranged in specific repeating manner, or the solid in which constituents are arranged in random manner, that solids are called as amorphous solid। तो बेटा उन सॉलिड को बेटा क्या कहेंगे हम? amorphous solid। अब बेटा जैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड के, इसके बेटा एग्जैक्टली अपोजिट जो रहेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, वो बेटा एमॉर्फस सॉलिड के। ओके, चलिए। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। अब बेटा एमॉर्फस सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर अपोजिट टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेटा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिस्टलाइन सॉलिड के अपोजिट है। So in amorphous solid, constituents are not arranged in specific repeating manner। तो बेटा amorphous solid में बेटा constituent specific repeating manner में arrange नहीं होते हैं, means they are having the short range structure, means constituents are arranged in a random manner। तो बेटा इसमें कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं बेटा वो रैंडम मैनर में अरेंज होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, अभी बताया मैंने डायग्राम में। इट इज द वन कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड वन, इन एमॉर्फस सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट पजेस द शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा एमॉर्फस सॉलिड के बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होते हैं, वेरिएबल होते हैं, चेंजेबल होते हैं बेटा, थोड़े से चेंज। जैसा 100 डिग्री है तो बेटा एग्जैक्टली 100 नहीं आएगा, 100.1, कभी 100.2, कभी 99.9,
ऐसा बेटा थोड़ा सा चेंज रहेंगे. So melting point and boiling point of amorphous solids are not sharp. Now third one, amorphous solids are also called as pseudo solids. Pseudo means false. Pseudo का मतलब होता है बेटा false, right? या बेटा उसी को बोलेंगे हम not real, imaginary, right? So amorphous solid also called as pseudo solid, or they are also called as super cooled liquid. amorphous solids को बेटा क्या बोलते हैं बेटा? सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी कि बेटा बहुत ज्यादा ठंडा होए वाला लिक्विड, बहुत ज्यादा ठंडा हुआ लिक्विड. बेटे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं. गिलास, जब बेटा गिलास को विंडोज वगैरह में फिट करते ना बेटा, तो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद बेटा उसकी थिकनेस मेजर करना. तो बेटा नीचे थिकनेस ज्यादा रहती और ऊपर थिकनेस कम हो जाती. क्यों बेटा? क्योंकि बेटा गिलास ऊपर से स्लो 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 फ्लो होके नीचे आता, इसलिए बेटा नीचे थिकनेस ज्यादा हो जाती और ऊपर थिकनेस बेटा कम हो जाती. क्यों बेटा? क्योंकि वो सुपर कूल्ड लिक्विड है. सो एमोर्फस सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड सीडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड. नाउ एमोर्फस सॉलिड, in amorphous solid constituents are not closely arranged, therefore their intermolecular forces are weaker. तो बेटा amorphous solid में बेटा जो बेटे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं बेटा वो क्लोजली एसोसिएटेड नहीं होते हैं, इसलिए बेटा उनकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या रहेगी? वीक रहेगी. सीधी सी बात है बेटा, जितना कंस्टिट्यूएंट अवे रहेंगे उतना बेटा उनकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या रहेगी बेटा? वीक रहेगी. सो इन एमोर्फस सॉलिड constituents are not closely associated, therefore their intermolecular forces are weaker. Now amorphous solid do not shows anisotropy. amorphous solid में बेटा anisotropy पॉसिबल नहीं है. अभी मैं पढ़ाने ही वाला हूं टॉपिक anisotropy. So amorphous solid do not shows anisotropy. amorphous solid में बेटा anisotropy पॉसिबल नहीं है. Now they shows isotropy. isotropy क्या रहती बेटा वो भी बताऊंगा मैं आपको, अभी बताऊंगा, just wait for few seconds. So amorphous solid do not shows anisotropy. amorphous solid में बेटा anisotropy पॉसिबल नहीं है. Now examples: glass कांच, प्लास्टिक रबर, tar, sulfur, paper, talcum powder. All these are the examples of amorphous solid. ये सब के सब बेटा क्या है बेटा? amorphous solid के examples हैं. So the solid in which constituents are not arranged in specific repeating manner are called as amorphous solid, or those solid in which constituents are present in random manner, that solids are called as amorphous solid. अब उसके characteristics में, in amorphous solid constituents are not arranged in specific repeating manner, their melting point and boiling points are not sharp, they are also called as pseudo solid or super cooled liquid, their intermolecular forces are weaker because constituents are not arranged in specific repeating manner, they are not closely associated, and the last one, they do not shows anisotropy. अब बेटा इस पे डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड. आपने इसका आंसर बना देना. क्वेश्चन क्या रहेगा? डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड. ठीक है, चलिए एग्जांपल्स ऑफ एमोर्फस सॉलिड: ग्लास, प्लास्टिक, रबर, टार, सल्फर, पेपर, टाल्कम पाउडर एक्सेट्रा. ठीक है,
चलिए अब बेटा एनिसोट्रॉपी, अभी जो बताया ना मैंने, एनिसोट्रॉपी. नाउ एनिसोट्रॉपी, it is the process in which the physical properties of the crystalline solid is changes by changing the direction of measurement of constituent. So the process in which physical properties of an crystalline solids are changes by changing the direction of measurement of constituent, that is called anisotropy. अब इधर देखो बेटा, मैं आपको समझाता हूं. Suppose it is the crystalline solid. Now these are the constituents. ये क्या है बेटा, उसके constituent. ये बेटा बड़े बड़े constituent, ये बेटा छोटे constituent. Right? These are the constituent of the crystalline solid. ये बेटा constituent किसके बेटा, crystalline solid के. Now see here, constituents are arranged in specific repeating manner. बेटा constituent बेटा एक specific repeating manner में arrange है ना. देखो आप ऐसा बेटे, ये पूरे constituent एक लाइन में आ रहे हैं, और बेटा ऐसे ये छोटे constituent पूरे बेटा एक लाइन में आ रहे हैं, आ रहे ना. अब बेटा मेजरमेंट चेंज करो, डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट देखो आप, ऐसा बेटा डायरेक्शन चेंज करे तो क्या हो रहा, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कम्स इन वन लाइन. डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट बेटा अपन ने एक लाइन में आ रहे ना. तो बेटा हमने कंस्टिट्यूएंट के मेजरमेंट का डायरेक्शन चेंज करे. क्या चेंज करे बेटा, कंस्टिट्यूएंट के मेजरमेंट का डायरेक्शन चेंज करे. तो बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती, चेंज होती. क्या चेंज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज. क्यों चेंज होगी, क्योंकि बेटा कंस्टिट्यूएंट के मेजरमेंट का डायरेक्शन चेंज करे तो बेटा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा. सो सच चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एनिसोट्रॉपी. सो द चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन सॉलिड बाय चेंजिंग the direction of measurement of constituent is called as anisotropy. तो बेटा जब हम constituent के मेजरमेंट का डायरेक्शन चेंज करते तो बेटा उस क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज बेटा चेंज होती, और इस प्रोसेस को बेटा क्या बोलेंगे, एनिसोट्रॉपी. एंड ड्यू टू एनिसोट्रॉपी द प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी इज चेंजेस. तो बेटा ये मेजरमेंट का डायरेक्शन चेंज करे बेटा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और बेटा थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती बेटा, चेंज होती. और बेटा इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा एनिसोट्रॉपी. और बेटा एनिसोट्रॉपी पॉसिबल है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, इट इज नॉट पॉसिबल इन एमोर्फस सॉलिड. अब बेटे एमोर्फस सॉलिड में क्या है, आइसोट्रॉपी. आइसोट्रॉपी मीन्स दोज प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट. जैसे बेटे यहां हमने मेजरमेंट का डायरेक्शन चेंज करे ना, तो बेटा प्रॉपर्टी चेंज हो रही, तो बेटा उसको बोलते हैं एनिसोट्रॉपी. और बेटा वो प्रॉपर्टी जो बेटा मेजरमेंट के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी. राइट. So it is the anisotropy. So it is the crystalline solid, amorphous solid and anisotropy. अब बेटा इस पे 4 क्वेश्चन बने आपके. फर्स्ट, what are crystalline solid? Give its characteristics. It is the one question. Second, what are amorphous solid? Give its characteristics. Second question. Third, distinguish between crystalline solid and amorphous solid. अब बेटा फोर्थ, व्हाट इज एनिसोट्रॉपी, एक्सप्लेन. तो बेटा इतने टॉपिक के ऊपर आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए. ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, टुमारो वी विल कंटिन्यू. तो बेटा आज हम यहां स्टॉप करेंगे बेटा, कल से बेटा कल आगे हम कंटिन्यू करेंगे. ओके.